Hi friends, this is Kawaljeet Kaur, आपकी co-learner on this journey of learning English or honing communication skills or learning spoken English kind of things. मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में बात की थी हाउ मच दिस रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट if we want to enrich our vocabulary. Of course, we can't deny it that reading is very important, but at the same time, I discussed the kind of issue like in some cases कुछ लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है क्योंकि it's a some people can develop this habit, but sometimes क्या होता है ना, हम लाइफ के किसी ऐसे स्टेज पे होते हैं कि हमारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो फ्रंट पे आ जाती हैं. हमारे जो अपने इंटरेस्ट होती हैं, नॉट समटाइम्स नॉट इंटरेस्ट, हमारी जो नेसेसिटीज होती हैं वो बैक फ्रंट पे चले जाती हैं. तो हम अपने लिए कोई ना कोई इजी वे आउट ढूंढते हैं कि हमारा पर्पस भी हल हो जाए और हमें ज़्यादा एफर्ट तो नहीं कहूँगी कि एफर्ट ना करनी पड़े, ये तो एक गलत चीज़ हो जाएगी. एफर्ट तो करनी पड़ती है कुछ भी अचीव करने के लिए, बट ये कि हम चाहते हैं कि थोड़ा कोई इजी गोइंग वे हो जिससे हमारी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट ना पड़े. तो उसमें हमने कहा था कि रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट रीडिंग हर एक से होती नहीं है. सम पीपल दे लव रीडिंग, दे कैन सिट कामली एंड उनको तो एक नशा होता है. दे प्रूव एविड रीडर्स, रात को बुक शुरू करते हैं सुबह तक उनकी खत्म होती है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर केस, लाइक आई एम ऑल्सो एन एग्जाम्पल. तो एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज रीड करने की मैंने बात की थी. आज की इस वीडियो के साथ मैं ऐसा ही एक लेके चल रही हूँ. मुझे नहीं पता कि ये मैं चैलेंज कहाँ तक लेके जा पाऊंगी, बिकॉज मैं भी एक हाउस होल्ड सारा लुक आफ्टर करती हूँ बिसाइड्स माई वर्किंग शेड्यूल एज वेल. लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ ट्राई. सो कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग चैलेंज टू एनहांस आवर वोकैबुलरी और एनरिच और वोकैबुलरी. आज का न्यूज़पेपर अपने हाथ में पकड़ लिया है. इंडिया के जिस पार्ट में मैं रहती हूँ, पंजाब, यहाँ पे तो इस वक्त शीत लहर का कहर है. बहुत ठंड पड़ रही है. ऐसी वीडियोस बनाने के लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि ऐसे बैठना ही बहुत मुश्किल है. तो जो न्यूज़पेपर में मेन न्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, जहाँ तो वेदर को लेके होती हैं और इस वेदर में मिसहैप्स भी हो जाते हैं, उसको लेके न्यूज़ होती हैं. बाकी जो भी रूटीन की न्यूज़ है तो हम एक रीडिंग इसको देने वाले हैं. तो मैं पहली जो रीडिंग दे रही हूँ दैट इज़ कार ड्राइवर हेल्ड फॉर अटैकिंग कॉप. याद है पिछली वीडियो में कॉप वर्ड दिया था मैंने कि कॉप वर्ड आता है जो पुलिस पर्सनल होते हैं उनके लिए आता है. जो पुलिस पर्सनल है उसके ऊपर अटैक करने की वजह से जो एक कार ड्राइवर पकड़ा गया, मे बी होगा उसको किसी नाके पे और कार ड्राइवर ने कोई मिसबिहेव किया होगा विद द कॉप. सो कॉप वर्ड हियर इज फॉर पुलिस. अब है कार ड्राइवर हेल्ड. याद है लास्ट टाइम हमने किए थे वर्ड नैब्ड, बुक्ड, अरेस्ट, ऐसे वर्ड किए थे. तो इस बार एक नया वर्ड आ गया हेल्ड. तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं फॉर द सिमिलर रीजन यूज होते हैं पकड़ लेने में. उसको पकड़ लिया, उसको ही वॉज हेल्ड, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज बुक्ड, kind of. Another news, city shivers as temperature drops to 4 degrees C. City shivers, कंपना, ठंड से बुरा हाल है सिटी का. As temperature drops, temperature पारा गिर गया, drops to 4 degree. Mercury plummets to sub-zero. मरकरी किसके लिए आता है? टेम्परेचर के लिए आता. पारा के जो वर्ड होता है कि पारा गिर जाना, ठंड बढ़ जानी, तो उसके लिए, क्योंकि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, उसमें बीच में क्या होता है कंपोनेंट, दैट इज मरकरी. मरकरी गोज अप, मरकरी कम्स डाउन. मरकरी प्लमेट्स. प्लमेट एक वर्ड आप आज के लिए नया वर्ड है प्लमेट. प्लमेट होता है तेजी से नीचे गिर जाना, पारे का एकदम स्विफ्टली ड्रॉप्स डाउन. तो नीचे गिर गया टू सब जीरो, जीरो से भी नीचे. इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे. देन लेट्स गो फॉर अनदर न्यूज दैट इज पीओ लैंड्स इन पुलिस नेट. पीओ, दिस पीओ इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर.
उसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म आती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जैसे किसी पर्सन की किसी कोर्ट केस में ट्रायल में उसकी ज़रूरत हो, मतलब कि ये पता चल जाए ये बंदा कल्प्रिट हो सकता है, एंड दैट पर्सन द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग जो भगोड़ा हो जाता है, जो भागा हुआ होता है, इधर उधर छुपता फिरता है, तो उसको उसके लिए वर्ड आता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पीओ लैंड्स इन पुलिस नेट। अब वर्ड है लैंड्स इन, जैसे एरोप्लेन होता है ना, लैंड करता है, प्लेन लैंड करता है, तो ये पकड़ा जाने के लिए भी एक नया एक डिफरेंट वर्ड कह लो, लैंड्स इन पुलिस नेट। क्योंकि पुलिस ने एक अपना पूरा नेट जाल बिछाया होता है, तो जब उसमें कहीं वो आ जाए फिर वो पकड़ा जाए, तो उसके लिए हम बोलते हैं लैंड्स इन पुलिस नेट। देन हम अनदर न्यूज़ करते हैं। 3 killed as car rams into stationary trolley. So bad. 3 killed, 3 जनों की मौत हो गई। as car rams होता है टकरा जाना किसी चीज़ में। इनटू किस में टकराई है? इनटू स्टेशनरी ट्रॉली। कोई ट्रॉली वहाँ पे खड़ी थी, खड़ी हुई ट्रॉली में जाके वो टकरा गई। पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत डेंस फॉग होगी, वो नहीं नज़र आया होगा, तो इस तरह से ये मिसहैप हो गया। एक छोटी सी न्यूज़ को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि उसमें कुछ और भी जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकें। तो मैंने वो जो न्यूज़ पढ़ी थी ना, पीओ लैंड्स इन पुलिस नेट, छोटी सी न्यूज़ है। द बिलगा पुलिस हैव अरेस्टेड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अरेस्टेड नैब्ड, लैंड्स, सिमिलर पर्पस के लिए ये वर्ड जो है यूज़ होते हैं। हु वॉज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मैंने पहले भी यूज़ किया है। एब्सकॉन्डिंग जैसे भगौड़ा होता है, भागा फिर रहा था। हु वॉज एब्सकॉन्डिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों से वो भागा फिर रहा था। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO so and so said the accused had been identified as so and so. accused जो दोषी होता है, जिसके ऊपर कोई दोष लगा होता है, वो ये आइडेंटिफाई किया है। अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेस अंडर दिस पुलिस स्टेशन। द SHO said he was wanted in the case of drug peddling. ड्रग पैडलिंग मतलब कि जो ड्रग्स होती हैं, जो नशा होता है, नशे के कैप्सूल्स होते हैं, जो ऐसी हीरोइन जैसी चीज़ें होती हैं, जो उसके साथ डील करते हैं, उनको पैडलर्स बोलते हैं। तो ड्रग पैडलिंग में उसकी ज़रूरत थी। कोई केस था जो रजिस्टर हुआ इन 2020 एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड अ PO, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया इन 2023। As many as 160 intoxicant capsules were recovered from his possession. Intoxicant, ये जो बैंड होती है ना ड्रग्स, ऐसे नशे वाली चीज़ें होती हैं जिनको नॉर्मली हम ड्रग्स कह के बात करते हैं, तो वो इंटॉक्सिकेंट कैप्सूल्स जो नशे वाले थे, उससे 160 कैप्सूल जो हैं उससे बरामद किए गए, रिकवर्ड बरामद किए गए फ्रॉम हिज पोजेशन, उसके कब्जे से। तो ये वर्ड्स आज हमने किए हैं। आप भी अपनी ऐसी ही हैबिट बनाइए, तो रोज़ रोज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो इसी तरह से वो वर्ड्स हमें डिक्शनरी भी नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हमें उसका मीनिंग बिना डिक्शनरी खोले समझ आना शुरू हो जाता है।